हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज इसलिए आया हूँ कि जो आप लोगों को मैं कुछ पढ़ाऊँगा नहीं, बस आज सोल्यूशन आप लोग का टेस्ट दूंगा, उसी को अच्छे से समझ लेना। जो भी मतलब जिसका मिस्टेक हुआ है, जो भी हमारे पास टेस्ट दिए हैं और उनका रिजल्ट आज मतलब इतने छात्र हैं तो मैं एक एक नहीं दे सकता हूँ। सभी लोग अपने जो घर पर आए हैं फ़ोन लेना, यूट्यूब खोल कर अपना सोल्यूशन देख सकते हो। सब लोग का सोल्यूशन दे रहा हूँ और सोल्यूशन इसलिए यूट्यूब पर मतलब दे रहा हूँ क्योंकि आप जब घर पर अब यहाँ से कॉपी ले जाओ ना, चेक मेरा किया हुआ, तो घर पर जाकर मिला सके कि मेरा गलत है या सही, घर पर अपना मिला सकते हैं। और एक बात और, जिनका जहाँ भी मिस्टेक हो उससे फ़ायदा है कि सर यहाँ पर यूट्यूब में ऐसे सही बनाया है और हमारे कॉपी में गलती करते, वे भी मतलब जो होगा मिस्टेक होगा सुधार किया जाएगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ सोल्यूशन दूंगा जो क्वेश्चन टेस्ट का था। हाँ, पहले मैं इस सेकेंड बैच वाला क्वेश्चन है वो, हाँ सेकेंड बैच का क्वेश्चन है और फर्स्ट बैच वाला भी दूंगा आज, ठीक ना। दोनों आज ही कर लेना, ठीक ठीक ना। दोनों सोल्यूशन आज ही कर लेना। क्या सब यही तो है। और इतना इंग्लिश को मतलब एक बात और आपसे कहना है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक जल्दी ठोको और सब्सक्राइब, ये जो लाल दिख रहा होगा लिखा होगा SUB से चालू होगा, उस पर एक बार जरूर अपना फिंगर टच करें, ठीक। वो आप लोग नहीं करते हैं, यही आप लोगों में गलती है। बस सिर्फ पढ़ने के लाइक शेयर करो भाई। क्या आप लोग जो गुरु दक्षिणा क्या दे, यही नो, लाइक शेयर दीजिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा दूर तक शेयर कीजिए, ठीक। और आप ही लोग का सपोर्ट है जो मैं आज यहाँ तक आया हूँ, ठीक ना। कोई अपने से कहीं नहीं चल के जाता है, किसी का सपोर्ट भी, हर ना हर एक का सपोर्ट होता है आपके पीछे। लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ खुद आया हूँ, लेकिन हर ना हर व्यक्ति का आपके ऊपर सपोर्ट है, चाहे घर का हो या बाहर का, ठीक ना। देखिए फर्स्ट वन जो क्वेश्चन पहला नंबर था फर्स्ट बैच का है, इस वाले सॉरी सेकंड बैच का है, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश था, 20 नंबर का था और 20 गो सेंटेंस भी है, एक नंबर का है। और 2 नंबर में हमारा है लॉन्ग ट्रांसलेशन, ये भी 20 नंबर का है और 10 है, 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और थर्ड में है स्पोकन ट्रांसलेशन सॉल्व इट, इसको बताया ट्रिक बताया हूँ, ये भी 10 गो है, 10 है, इसका भी सोल्यूशन एक पर 2 मार्क्स है, अगर आपका गलत होता है तो 2 मार्क्स गया। और फोर्थ में है राइट मीनिंग्स, मीनिंग तो आप लोग अपने खुद से कर लेंगे, मीनिंग को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ज्ञान महासागर जीके है, जीके में आज बता दूंगा इसी वीडियो में, 5 नंबर में है, ये 10 क्वेश्चन है, 20 नंबर का है, एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स, ठीक। तो वही सोल्यूशन था। और हाँ, और जिसका मतलब जो बताया होगा क्लास में, जितना आया हुआ आपको प्राइज दिया जाएगा, जो भी हो प्राइज तो मिलबे करेगा, सबको प्राइज मिलेगा। 80 लोग कम लेकर देखो, 100 मार्क्स का टेस्ट है, 85, एक बैच में बोला वो 90 और एक बैच में 85, इसलिए कम लेकर देखो, प्राइज तो खुद हम देंगे, जब लोग मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन आप लोग को चालू कर रहा हूँ, 5 से नहीं, 1 से भी नहीं, कहाँ से बाबू, तो 3 से, स्पोकन ट्रांसलेशन सॉल्व। देखो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन बोल ले जाओ, यहाँ पर बोल, यहाँ पर खड़े जाओ, बोलो क्वेश्चन नीचे। पहला क्वेश्चन क्या है वो, मैं सोल्यूशन इसमें कॉपी में कर लिया, बोलो। यहाँ आने के मामले में बहुत उत्सुक है। यहाँ आने के मामले में देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ आने के मामले में वो बहुत उत्सुक है, तो कॉपी मतलब सोल्यूशन में पूरा मतलब कर लिया हूँ। देखो पहला सेकेंड बैच का है, थर्ड का पहला क्वेश्चन, आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ आने के मामले में वो बहुत उत्सुक है। तो इन टर्म्स ऑफ कमिंग, यहाँ आने के मामले में हो गया बस, इन टर्म्स ऑफ कमिंग हेयर, यहाँ आने को, सॉरी यहाँ आने के मामले में। अब यहाँ पर वो अच्छा ही भी लिख सकते हैं, ही इज वेरी ईगर। फर्स्ट का सोल्यूशन अपने, हाँ पूरा जितना मैं आपको लोग सोल्यूशन अपने कॉपी में उतारते जाना, पूरा नोट कर लेना, क्योंकि क्लास में मैं कॉपी चेक करूंगा कौन कौन नोट किया है, तो उतारने से आपको फायदा है, अपना कॉपी से जांच कर सकते हैं, फायदा आप लोग का भी है। सेकंड बोलो हो, दौड़ने के मामले में कोई उससे जीत नहीं सकता, ये क्वेश्चन है नो,
तो देखिए यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ के मामले में बस बोल रहे थे इन टर्म्स ऑफ लिखिए, 2 ट्रिक लिखवाया होगा आप लोग को। इन टर्म्स ऑफ इसका स्ट्रक्चर होगा इन टर्म्स ऑफ प्लस भी में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक, यही आप ये स्ट्रक्चर है। और एक सेकंड और तो इसलिए आसान लगता है बनाने में। इन टर्म्स ऑफ दौड़ने के मामले में हो तो वर्ब यहाँ पर लेगा इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है। अब मांग रहा है सब्जेक्ट रनिंग, दौड़ने के मामले में सब्जेक्ट इसमें क्या होगा जी? अच्छा कोई नहीं तो नो वन कैन बीट हिम। देखो यहाँ पर कुछ ये क्रिकेट वाला वाई नहीं जीतना, ठीक ना, उसमें WIN होता है विन। ठीक, और बोलो थर्ड नंबर। खड़ा होने तो दूर बात है, खड़ा होना तो दूर की बात है, बहुत थोड़ा क्वेश्चन सुन। खड़ा होना तो दूर की बात है, उसे बैठना भी नहीं है ना हो। खड़ा होना तो दूर की बात है, उसे बैठना नहीं भी आता। देखो बैठ भी नहीं सकता। ही डज, क्वेश्चन सुधारा होगा बाबू। ही डज नॉट, सब आप लोग सोल्यूशन में अपने कॉपी में कर लिया हूँ। डज नॉट इवन नो, डज नॉट इवन नो हाउ टू सीट होगा, हाउ टू सीट लेट अलोन स्टैंड। इसका भी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया होगा। अब मैं सबका स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, बस ज़्यादा टाइम का वीडियो जगह बहुत, क्योंकि मैं इसे छोटा अपने से बहुत छोटा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2-3 घंटा हो जाएगा ना तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक ना, इसीलिए मैं सबका आप लोग को स्ट्रक्चर नहीं दूंगा, आपको कॉपी में लिखवाया होगा मैं। ही डज नॉट इवन नो हाउ टू सीट लेट अलोन स्टैंड। खड़ा होना तो दूर की बात, उसे वो बैठना भी नहीं जानता। और नंबर पर क्या है? वो क्या है ना मेरा आज टेस्ट है। वो क्या है ना मेरा आज टेस्ट है। क्वेश्चन सुधारा हुए है ना। वो क्या है ना मेरा आज टेस्ट है। देखो इसका एक्चुअली तो थिंक इज, अगर वो क्या है बोला तो एक्चुअली तो थिंक बोल देना है। एक्चुअली वो क्या है ना, एक्चुअली थिंक इज, वो क्या है ना, वो क्या है ना मैं ईमानदार हूँ। वो क्या है ना मैं आज पढ़ने नहीं गया। वो क्या है ना मैं आज घर पर रहूँगा। वो क्या है ना मेरी माँ आज घर पर नहीं, इसलिए मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा। एक्चुअली थिंक इज टुडे माई मॉम नॉट होम, आई एम नो गो टू रीडिंग। एक्चुअली थिंक इज, वो क्या है ना मैं आज बीमार। वो क्या है ना मैं आज खेलूँगा। आसान। एक्चुअली थिंक इज, और क्या बोल रहा है? आज मेरा टेस्ट है। आज मेरा टेस्ट है। माई टेस्ट, मेरा ना माई टेस्ट इज टुडे। नहीं टुडे, हाँ सॉरी, यहाँ पर टुडे इज माई टेस्ट, सॉरी ऐसे हो रहा। टुडे इज माई टेस्ट। आगे बोलिए। वो क्या है ना डॉक्टर यहाँ नहीं है। वो क्या है ना डॉक्टर यहाँ नहीं है। डॉक्टर नहीं है। वो क्या है ना, फिर वही आ रहा है। एक्चुअली थिंक इज, एक्चुअली द थिंक इज, डॉक्टर यहाँ नहीं है। द डॉक्टर नॉट, यहाँ नहीं है, नॉट हेयर होगा ना, हो नॉट हेयर। वो क्या है ना, वो क्या है ना आज मेरा टेस्ट है। वो क्या है ना डॉक्टर यहाँ नहीं है। आसान है। ये है ना जो तो मिला लेने दो। द डॉक्टर इज नॉट होगा, सॉरी यहाँ पर बाबू लग रहा था मुझे गलत। द डॉक्टर इज नॉट हेयर, HERE हेयर। ठीक, 5 पे क्या है? कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा हंसने का। कोई तो तरीका होगा हंसने का। तो देयर, इसका भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ होगा। देयर मस्ट बी सम अवे। कोई तो तरीका होगा सम अवे टू, क्या चीज का? हंसने का, लाफिंग। देयर मस्ट बी सम, कोई तो तरीका होगा क्या चीज का? हंसने का। और क्या है वो? अगर मेरा 6 पर्स नंबर है तो उसे लिखना सीख।
अगर मेरा बस चले तो उसे लिखना सिखा दूं। इफ हैव माई जी, इफ हैव माई अवे, इफ हैव माई अवे और आएगा है आई विल। देखो उसको में से आई विल चाहे मे भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगा देंगे, दोनों लेकिन सही है। मे टीच बोलेंगे सर टीच, सिखाने का बात कर रहा है, टीच होगा। हिम राइट, हिम राइट, इतना मतलब बोर्ड पूरा हो गया। देखो इफ हैव माई अवे आई विल भी लगा सकते हैं, अनुमति भी दे रहा है, मे भी लगा सकते हैं। टीच हिम, टीच क्यों, क्योंकि सिखाने की बात कर रहा है। इतना 5 अभी सोल्यूशन आप लोग कीजिए। कितना हुआ हो, 1 2 3 4 5 6 7 वन हो, सॉरी यहाँ पर 7 हो गया। और अब इसमें का मतलब 3 नंबर में 10 क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का था, इसमें अभी 7 में आप लोग का बोर्ड होगा, आंसर आप लोग दे दिया हूँ। अभी इसमें 3 क्वेश्चन बचा है, जल्दी कीजिए। हो गया हो ना, साफ कर रहा हूँ। इसको साफ कर रहा हूँ। कॉपी में नोट करते जाना छोटू, सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर करना मत भूले और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर, नहीं तो मतलब जानते हो यही जो किया है हमरा। और इस रक्षाबंधन के लिए आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं। देखो रक्षा का मतलब ये होता है सेवा करना, रक्षा का मतलब होता है कि कोई उस पर खरोच ना आने दे। तो रक्षाबंधन ये होता है 2 भाई बहन के लिए, ठीक। तो देखो भाई का काम है कि उसका रक्षा करे, कोई उस पर खरोच ना आने दे, ठीक। और बहन जो होती है आपको नज़र उतारती है, ऐसे जो होता है ना ऐसे ऐसे करती है, आप लोग खड़े रहते हैं, वही होता है। और बहन का काम है आपका उम्र को बढ़ाती है, ठीक। और बंधन का मतलब होता है रिश्ता, और रिश्ता को टूटने ना दे, इसीलिए होता है, ठीक ना। क्योंकि और इससे और जो सॉरी और इसमें पैसा भी लेते देते हैं, तो ये सब गलत है। क्योंकि जो आपको मतलब उम्र बढ़ाने की बात हो रहा है तो पैसे सब खरीद ले रहे हैं, तो कहाँ से हुआ होगा कोई बंधन नहीं होगा। तो मैं इसलिए पैसा वैसा नहीं देना चाहिए। और कोई मांगता है कि ना हमारा चाहिए, ऐसे बोलता है ना, पैसा ना दे बनू हम ना बना, बढ़ा दो, लो तू ही लो, क्या हुआ। अब की उम्र नहीं बढ़ाना चाहती है, पैसे पर बढ़ा रही है, ठीक ना, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मजाक कर रहा था। चलो बोलो सेकंड क्वेश्चन। कोई तरीका सॉरी सेकंड नहीं, 8 नंबर, कोई तरीका तो होगा चोर पकड़ने का। क्वेश्चन दो देखो, जो 8 नंबर है ना, 8 नंबर ना, 8 नंबर में जो है कोई तो तरीका होगा चोर को पकड़ने का। अरे भाई एकदम देखो, अगर ट्रिक याद हुआ ना, आप लोग खुद मुंह से निकलेगा क्या अंग्रेजी, ओठ फटफटाएगा बोलने के लिए, ठीक ना। इसलिए मैं आप लोग सब मैं पूरा लिखवा दिया हूँ, और आप लोग कंप्लीट किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए होंगे 8 नंबर है तो कोई तो तरीका होगा चोर पकड़ने का। देखो क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी सम अवे। अगर कोई तरीका बोले कोई तो तरीका होगा तो देयर मस्ट बी सम अवे, इतना लगा देना, देयर मस्ट बी सम अवे। कोई तो तरीका होगा हंसने का, कोई तो तरीका होगा पढ़ने का, कोई तो तरीका होगा टीवी देखने का, कोई तो तरीका होगा खेलने का, कोई तो तरीका होगा, जो जितना भी लाखों बना सकते हैं। बस आप लोग को वो छोटा सा ट्रिक याद होना चाहिए, ठीक। देयर मस्ट सम, कोई तरीका होगा इतना लिख देना है, टू कैच द थीफ, थीफ को पकड़ना है, चोरे का ना। देयर मस्ट बी सम अवे टू कैच द थीफ, कोई तो तरीका होगा चोर को पकड़ने का, कोई तो तरीका होगा गाड़ी चलाने का, कोई तो तरीका होगा लिखने का, कोई तो तरीका होगा उसे मनाने का। बस आप लोग को कैबलरी याद होना चाहिए, जो मीनिंग होता है उसको याद करेंगे आप। इंग्लिश हम पर छोड़िए ना, मैं आप लोग याद कराऊंगा। और वैसे तो मैं रटना नहीं सिखाता हूँ, आप लोग को पता ही होगा जो मेरे वीडियो इसको देखेंगे, ठीक ना।
इसको अच्छे से नोट करना, क्योंकि क्लास में सभी लोग का कॉपी जांच किया जाएगा, वरना क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। आगे बोलो। अब आने का कोई फायदा नहीं। अब आने से सेकंड है कि मतलब नहीं। लास्ट के सेकंड है ना? अच्छा, अब आने से कोई फायदा नहीं, अब आने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज ऑफ, इट इज नो यूज ऑफ। देखो अब कोई फायदा नहीं बोले ना, कोई फायदा ही है ना जी, कोई फायदा नहीं, तो इट इज नो यूज ऑफ यहाँ आने का, इट इज कोई फायदा नहीं का यहाँ आने का, यहाँ हो आने का, अब आने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज ऑफ कमिंग। हुआ? यहाँ नहीं है ना क्वेश्चन में? चलो आगे बोलो। अब तक आप मुझे थर्ड का 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन का हो। कब तक आप मुझे पैसा दोगे? क्वेश्चन है 10 नंबर पर, कब तक आप मुझे पैसा दोगे, कब तक आप मुझे संस्कार दोगे, कब तक आप मुझे मदद करेंगे, कब तक आप मुझे, जो भी बहुत सारा बना सकते हैं, बस आप लोग को जो छोटा छोटा मैं ट्रिक लिखवाया उसको क्लियर कर लो, ठीक है? दोनों बैच के देने वाला हूँ, 12 बता रहा हूँ मैं, सोल्यूशन अच्छे से देखो, कोई तो तरीका होगा। कहा है जी? नहीं क्या है? अब तक आप कब तक आप मुझे हाउ, कब तक आप मुझे पैसा देंगे, हाउ लॉन्ग विल यू गिव मी मनी, कब तक आप मुझे पैसा देंगे। एकदम इजी है, बस इसको अच्छे से पढ़ो, हो गया। थर्ड का तो मतलब जो है 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसमें जिसका भी अगर मिला रहे हैं, जिसका भी 10 सही है तो खुद नंबर अपना 20 जोड़ लें, क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट नंबर में नहीं होगा, और जिसके जितना सही है उसको 2 नंबर उसमें जोड़ लें, ठीक ना? और मीनिंग में जो भी जिसका मीनिंग छूटा उसको मतलब गलती कर लेगा, ठीक ना? वैसे नहीं होता है, क्योंकि तब तो बहुत सारा ट्रांसलेशन है, खाली उसका स्ट्रक्चर लिखिए, मीनिंग लिखने का, तो सही कैसे माना जाएगा? नहीं ना। उतारिए जल्दी इसको। हो गया ना? हो, साफ कर रहा हूँ। एगो मैंने 3 नंबर का जो 3 नंबर का छोड़ो, 3 नंबर का जो है ना पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, वो कौन सा नंबर बचा है? वो 2 नंबर वाले पे आइए, उधर से आ रहे हैं करते जो आसान आसान है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन बोलिए, हो 10 क्वेश्चन है इसमें, बोलिए 2 नंबर का फर्स्ट। भारत सभी जातियों का धर्मों के लिए, भारत सभी जातियों के धर्म के लिए, धर्मों के लोगों का एक पवित्र संगम है। धर्मों का लोगों का एक पवित्र संगम है। देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, कास्ट का में नहीं लिखे हैं वो, सही है। देखिए भारत सभी जातियों के, इंडिया, देखो इंडिया इज ए कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल। इंडिया इज ए होली कॉम्बिनेशन। होली क्या है? इंडिया इज होली, सही हो, यहाँ पर होली होगा। हो, इंडिया इज ए होली कॉम्बिनेशन, होली कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपुल। बस अब क्वेश्चन बोलिए ना, पीपुल ऑफ ऑल कास्टेज, ऑफ ऑल कास्टेज, कास्टेज एंड का है वो क्रीड्स। भारत सभी जातीय धर्मों के लिए एक संगम का है, पवित्र संगम है। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलिए। जीव धर्म की एक क्या? जीव धर्म के एक अनुपत है। जीवन धर्म के हो, सही से पढ़िए, इंडिया भी वही है। लाइफ इज ए एन इवरी, क्या लिखे हैं जी? एवरी लास्टिंग स्टोरी है, लिख लेंगे, छोड़ दीजिए। एवरी लास्टिंग
A story of struggle. STRUGGLE स्ट्रगल, जीवन संघर्ष की एक अनवरत कहानी है। कहानी है ना जी, जीवन संघर्ष एक अनवरत कहानी है। ठीक, छोड़ा के बोलो क्या है? अनवरत है। सो यहाँ पर कहानी होगा जी, अनवरत ना कहानी भी होगा, स्टोरी हो। ठीक ना। थर्ड नंबर बोलिए, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है। गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान कि भगवान के रूप में अवतार है, महान अवतार है। ठीक ना। देखिए गांधी जी was great inspiration। इंक्रेशन है ना हो, इंक्रेशन ऑन द लैंड। टाइम लगता है जो खुद से आप मतलब समझा कर हल करते थे, इसलिए पूरे कॉपी में सोल्यूशन कर लिया हूँ। ठीक ना, कॉपी में सोल्यूशन कर लिया तो इससे टाइम भी नहीं लगेगा, इससे बहुत घंटे वीडियो होता है। इंक्रेशन ऑन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस धरती पर, तो दिस वर्ल्ड, इस धरती पर। गांधी जी वाज ग्रेट इन क्रिएशन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। फोर्थ क्या है वो? हमारे देश में कुछ लोग भगवान के रूप में गिनती आते हैं। हाँ, तो हमारे देश में कुछ लोग भगवान के रूप में गिनती आते हैं। some people count in the टेक्स्ट वाला सॉल्यूशन है, पूरा अपने कॉपी में उतार लेना। इन दी क्या है जी? सेम ऑफ द गॉड इन आवर कंट्री, COUNTRY। some people count in the same of the God in our country। कुछ लोग हमारे कहा जी, कुछ लोग हमारे देश में कुछ लोग भगवान के रूप में गिनती आते हैं। इतना जल्दी कीजिए, वीडियो रोक स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी फर्स्ट बैच का भी देना है। कितना हुआ क्वेश्चन और इसमें कितना बचा है? अभी 5 बचा है ना। चलिए बोलिए। रामू ने बच्चों को मिठाई दी। 6 नंबर है। रामू ने बच्चों को मिठाई दी। रामू गैव, सेकंड रूप है, रामू गैव द चिल्ड्रन स्वीट। वो इतना, रामू गैव द चिल्ड्रन स्वीट। राज ने राम की पत्नी को पढ़ाया। राम के भाई की पत्नी को पढ़ाया। राज ने राम के भाई को पत्नी को पढ़ाया। ऐसा कौन कौन बनाया है? कमेंट में इसको आंसर जरूर दो जो बनाया। कमेंट भी करना भाई लोग, जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट करना, क्योंकि इस वीडियो का फिर से लेकर आऊंगा समझाने की ट्रिक में। अभी सिर्फ सोल्यूशन लेकर आया हूँ, पूरा कॉपी में नोट कर। ठीक, नहीं तो ऐसे बार कॉपी में नोट कर लिया, नहीं तो ऐसे बता देना। हाँ, इतना समझा तो अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे हुआ है पूरा स्ट्रक्चर साथ। वैसे तो ऑफलाइन क्लास में बता ही दिया हूँ, बता दूंगा आप लोग को। यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, उसको बता दूंगा कैसे ये हो रहा है। ठीक ना। देखो क्या है वो, राज ने राम के भाई को पत्नी पढ़ाया। राज taught द वाइफ, किसकी पत्नी थी वो? वाइफ ऑफ रामज ब्रदर। वो इतना, राज ने राम के भाई के पत्नी को क्या किया? पढ़ाया। आसान है। आगे, गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। बताओ, द पुअर होगा ना हो, द पुअर वुमन, गरीब महिला। कैसे महिला? गरीब। द पुअर वुमन, महिला, एक महिला नहीं है। द पुअर वुमन इज बैक होगा इन दी फील्ड, FIELD, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन।
बस आप लोग सिर्फ आंसर नोट करना है। इसको बाद में आप लोग को बस समझाया हूँ, लेकिन यूट्यूब पर भी डाल दूंगा कैसे हुआ है। 10वां नंबर क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन। शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। 9वां नंबर। अच्छा, ये 9वां नंबर है। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 8 हो जाएगा ना, यहाँ पर 9। शिक्षा जीवन के एजुकेशन, एजुकेशन इज द नहीं, एजुकेशन इज वेरी important for the field होगा progresses of life है ना। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेसेस ऑफ लाइफ, मतलब शिक्षा जीवन के शिक्षा का है वो जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसका मैं ट्रिक दे दूंगा कैसे हिंदी निकाला जाता है, बताया हूँ 2 वीडियो इस पर डाला हूँ कि कैसे हिंदी निकाला जाता है, पूरा का कैसे हिंदी निकाला जाता है, कैसे इसका इंग्लिश करे, ट्रिक दोनों का इस सब दे दिया हूँ। वैसे मैं आंसर के साथ बस आया हूँ। मैं आज कोई आने का सोचा नहीं थी, बस सोचा कि अब यूट्यूब पर ही सोल्यूशन डाल दूँ, नोट कर लिया था कॉपी में, क्योंकि कितना लोग पूछे करना बस की बात नहीं ना है। हो इसका पूरा ट्रिक बताया हूँ कैसे बनता है, कैसे लिख दे रहा है ऑफ, ये सब पूरा ट्रिक बता दिया हूँ और कल क्लास में बताया था, ठीक ना। 10वां नंबर क्या है वो, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। इतना लॉन्ग ट्रांसलेशन पता है कैसे बन जा रहा है, ट्रिक है। यूट्यूब पर स्क्रॉल कीजिए, लिखा होगा 3 सेकंड में कूद कर बनाए, ऊपर थम्स होगा, टिपिए उस पर और जानिए कैसे बनता है लॉन्ग। अरे ऐसे जाओ ना चैनल पर सब्सक्राइब करके जाओ, उस पर ऐसे करो, लिखा होगा 3 सेकंड में कूद कर बनाए कोई सा भी ट्रांसलेशन है, उस पर क्लिक कीजिए, कूदिए, बनाते रहिए। देखो क्या था, द सिचुएशन, इतना लॉन्ग कैसे हम बना रहे हैं। पोजीशन में भी देख सकते हैं, सिचुएशन जो भी हो, द पोजीशन इज नॉट गुड, मतलब पोजीशन माने स्थिति अच्छी नहीं है, नॉट गुड इन द फील्ड, कहाँ हुआ क्षेत्र में, FIELD, इन द फील्ड क्षेत्र में, ऑफ एग्रीकल्चर, क्या जी, अच्छा एग्रीकल्चर ऑफ, दिखाई दे रहा है ना, ऑफ फार्मर, देखो दिखाई दे रहा है ना, फार्मर्स इन दी जीतो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी देखो यहाँ पर लग रहा हूँ, एग्रीकल्चर बरादर खाली BRO देखो, बरादर में BRO सब ब्रदर क्या है यहाँ पर, यहाँ ब्रदर लिखा है, छोड़ो ब्रदर, ठीक। फार्मर्स एग्रीकल्चर नीचे का निकल नीचे का दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, इसको ऊपर लिख रहा, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, नोट कर लेना यहाँ पर 9 नंबर तक। The position is not good. The situation है, सॉरी ना, सिचुएशन पोजीशन एक ही होता है, बस सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा, इसको नोट कर लेना, टेस्ट का सॉल्यूशन है। द सिचुएशन इज नॉट गुड इन द फील्ड, मतलब सिचुएशन स्थिति अच्छी नहीं है, कहाँ, इन द फील्ड क्षेत्र में, इन द फील्ड यहाँ से दिख रहा है ना, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में हो, ऑफ एग्रीकल्चर कृषि में, ऑफ किसका मतलब स्थिति अच्छा नहीं है, फार्मर का, किसान की,
farmers in the village. कहाँ अच्छी नहीं है? In the village. अब village कहाँ का? किसी भी देश के गांव. In the village किसी भी any ऑफ एनी किसी भी देश के गांव. हाँ सॉरी यहाँ पर क्या है ना, तो यहाँ पर ऑफ एनी कंट्री. तो जी ई निकलोगा, क्या हुआ? VLAG VLAG सही है. तो जी ई निकलोगा, जी नहीं दिख रहा यार. कैसे मतलब ऐसे से कैमरा अच्छे से करो ना. हुआ ना. अभी इतना हम लोग का 3rd नंबर का 10 क्वेश्चन खत्म कर दिया 20 नंबर का, और सेकंड का भी 40 नंबर हमारा हो गया. तो इतना आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. और अगले वीडियो में 1 2 3 मतलब हाँ कितना बचा? 1 बचा है और क्या बचा है वो 5 4. बस इसको अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा. बस इतना आप लोग नोट कीजिएगा. और मैं क्लास में आप लोग की एंट्री नहीं होगी, बाहर से ही चले जाएंगे घर, ठीक ना? तो अगर लग रहा है इतना आप लोग सही है तो मतलब बहुत बढ़िया है. और इसको अच्छे से इतना मतलब कंपेयर करो ना कि लगे कि आप इस दुनिया में क्रांति फैला रहे हैं. ठीक, सभी लोग को समझा. इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर घंटी को बजा दीजिए. धन्यवाद माय डियर ऑल स्टूडेंट. थैंक यू. पहले बहुत बढ़िया है।